चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ये एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, वो इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग बहुत बहुत जरूर देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसको हमको देखना भी चाहिए ताकि हमको चैप्टर्स का जो भी बेसिक चीजें हैं वो हमको पता चल जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हम लोगों ने उसमें देखा था कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है ना। तो हमको क्या करना है, इसके जो प्रोडक्ट है उनको एज अ प्राइम फैक्टर्स हमको निकालना। तो सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका 140, कैसे निकालेंगे? लास्ट में 0 है, हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 40, 0, फिर लास्ट में 0 है। 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 है, 5 7 35, 7 1 7। तो 140 इक्वल्स टू क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमने इसको फैक्टर्स के रूप, प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया। अभी हमने आपको जब पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन बताया था, तो हमने उसमें बताया था आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बताया था हमने उसमें आपको? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, ये बताया था हमने उसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या देखा था हमने कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या देखा था? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये देखा था हमने। ये देखिए इसमें ये आ गया है, ये देखिए, है ना। तो हमने क्या किया है, इसके जो कंपोजिट नंबर है 140 क्या है आपका? 140 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है और हमने इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात, है ना। फिर आपका आता है 156। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है आपका, सेकेंड वाला वो क्या आता है? 156। तो 2 कैसे डिवाइड करेंगे हम इसको? 2 7 14, 1 कैरी ओवर आया, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13। तो 156 को हमने कैसे किया है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है आपका? 3825, है ना। इसको बताइए, इसको कैसे करेंगे हम लोग? आप लोगों ने इसको करने से पहले आप लोगों को एक जो है डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। यदि हमको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होते हैं तो हम इनको थोड़ा सा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, भाई 5 है लास्ट में, तो आप बोलोगे कि 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, फिर 5 से होगा। पर एक मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जैसे अपन इसको ऐड करें, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 18, है ना। 18 हो रहा है। जो 18 है आपका वो, सॉरी 18 जो है वो आपका किसका फैक्टर है? 3 का मल्टीपल है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसको अपन किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी ओवर हो गया, 3 7 21 और 3 5 15। फिर से हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 1 3 और 7 और 3 10 और 10 प्लस 5 15 हो रहा है ना। जो 15 भी है वो आपका क्या है? 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग इसको फिर से डिवाइड कर लें। 3 4 12, फिर 3 2 6 और 3 5 15। अब ये इसका जो सम है वो 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। 4 और 2 7, 7 और 5 कितना आ रहा है? सॉरी 4 और 2 6 होगा और 6 और 5 आपका 11 होगा। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। 4 और 2 6 होगा, 6 और 5 11 आएगा और 11 जो कि आपका जो 3 का मल्टीपल नहीं है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, अब हम इसको 5 से ही कर सकते हैं क्योंकि 4 से तो हम कर नहीं सकते। 4 8 42, 5 5 25, फिर 5 1 5 3, 5 7 35, 17 1 17। तो हमने जो 3825 है इसको हमने किस तरह से कर लिया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। ठीक, इसको हमने इस तरीके से कर लिया है। ओके,
इतना आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 5005, क्या बचा है आपका, सॉरी 5005, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5005। अब हम इसको कैसे करेंगे, 5005 को लास्ट में 5 है तो हम लोग 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5, फिर 5 के बाद में आपका आ जाएगा 7, 7 1 जा 7, 3 आपका कैरी ओवर होगा तो 7 4 जा 28, फिर 2 7 3 जा 21, फिर 7 के बाद में इसको हम कैसे कर सकते हैं, 13 से करेंगे, है ना। 13 1 जा 13, फिर से 1 आ जाएगा तो 13 1 सॉरी 11 से करेंगे हम लोग पहले, एक सेकेंड, 11 हो जाएगा यहाँ पर, हम लोग पहले करेंगे ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये 5 इंटू 7 इंटू पहले हम लोग 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33 और फिर हम लोग 13 से कर देंगे तो इसके क्या क्या बन जाएंगे, 5005 के जो प्रोडक्ट वो है प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ठीक, ये हो गया। फिर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 7429, इसको हम किस किस तरीके से करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 17, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे 17 से, इसको हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हम लोग क्या करें, 7429 है, इसको हम लोग 17 से डिवाइड करें, मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ आपको, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, इसको आप डिवाइड है करिए, 17 का हम लोग टेबल लिख लेते हैं, मैं आपको और इजी मेथड बता रही हूँ, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, ठीक है ना। तो ये कहाँ जाएगा, 17 5 जा भी हम लोग लिख लेते हैं, 17 5 जा 85, लेकिन इसमें क्या होगा 17 4 जा 68, ठीक। 14 है, 14 में से 8 जाएगा तो आपका 6 बचा, ये हो गया 2, ठीक है। फिर 17 3 जा आपका आ गया 51, 1 और ये हो जाएगा 19। अभी हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 इंटू 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा 102, फिर 17 इंटू 17 करते हैं, 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7 और 4 11, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। इस टाइप से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर करके कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए ऐसा बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। फिर 17 के बाद हम जाएगा ये 19 से, ठीक, तो वही हमारा जो प्रोसीजर रहेगा मैं फिर से आपको बता देती हूँ ताकि आपको इजीली आ जाए। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, है ना। देखिए अब क्या है आपका 437 है, ठीक है। तो 437 के लिए फिर वही हमको 19 से डिवाइड करना, तो हम लोग यहाँ पे 19 का टेबल लिख लेते, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ, है ना। कितना हो जाएगा 38 हो गया है, फिर 19 तीजा कितना होगा 57, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा, हमको क्या करना है 437 को डिवाइड करना है 19 से, तो 19 तीजा सॉरी 19 तीजा 57 भी ज्यादा हो गया है ना। हमको इतना लेना पड़ेगा 19 टूजा, 19 टूजा 38 लेंगे हम, तो कितना होगा 13 में से 8 को आप माइनस करिए, कितना होगा 6 हो जाएगा, और फिर ये 67 हो गया है, ठीक, ठीक है। 19 थीजा 57 हो रहा है ये,
57 आएगा, सॉरी वही मैं सोच रही थी, है ना। तो कितना हो जाएगा 19 3 जा, इतना बचा आपका यहाँ पर आपका आ रहा है 23 और फिर 23 1 जा 23। तो जो ये जो 7429 है इसके फैक्टर्स क्या क्या निकले हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसके फैक्टर्स निकले हुए। अब आपको समझ में आ गया कि जो ये जो 7429 है ये क्या है आपका, 7429 क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। क्या है ये आपका कंपोजिट नंबर है। और ये सारे जितने भी ये है ये सब क्या है आपके प्राइम नंबर है। तो हमने क्या किया है, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस किया है। ओके, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आ गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 26 एंड 91 और 510 एंड 92। तो मैं इसमें आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रही हूँ। तो मैं दोनों के आपको फर्स्ट नंबर क्या है आपका 26 एंड 91 है ना। तो सबसे पहले मैं 26 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। तो 26 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 इंटू 13, फिर 90। अब आप लोगों को फैक्टर्स निकाल के दिखाने की जरूरत तो है नहीं, वो आप लोग इजीली कर सकते हो। 7 इंटू 13, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा 13, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13। और इसका जो एलसीएम है, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, दैट मीन्स इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 182। हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या बोला था हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही हमने पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था, है ना। तो एचसीएफ एलसीएम कितना आया है, इसका एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ कितना आया है 13 आया है, और नंबर क्या कहे आपके ये दोनों है ना। तो हम इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2366 और 2366, मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहा है। आया समझ में, नहीं कुछ समझ में आया तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं और मैं आपको इसको डबल से सॉल्व करके बता सकती हूँ। कोई भी दिक्कत है बिल्कुल बोलिए कि मैम ये नहीं आ रहा। अब दूसरा वाला जैसे है 510, तो 510 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए 510 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, है ना। और 92 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 92 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों में, एचसीएफ दोनों में हो जाएगा 2, और एलसीएम क्या करते हैं हम सबका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 2 3 4 6 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन आप लोग करके रखिएगा 2 3 4 6 0, ठीक। एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद में वही हमको निकालना क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी लिख रही हूँ मैं, आपका वही है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है तो उनको मैं एल इंटू बी लिख रही हूँ, ए इंटू बी लिख रही हूँ। तो एचसीएफ आपका निकला है 2, एलसीएम आपका निकला है 2 3 4 6 0, नंबर्स क्या है आपके 510 और बी यानी कि 92, ठीक। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आप करके देखिएगा 46920, और इसका भी मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 46920। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको हमको बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बता दीजिएगा कि हमको कैसे उसको करना है, क्या इसमें आपको और लग रहा है कि हम इसमें आपके डाउट्स को और कैसे क्लियर कर सकते हैं, आप लोग हमें ये भी बताइएगा, ठीक है। अब इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है 336, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 336 के फैक्टर्स निकालने। तो 336 के फैक्टर्स निकल रहे हैं, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। क्या क्या हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7, ये निकल गए इसके फैक्टर्स। फिर क्या है आपका 54 है, 54 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके 54 के फैक्टर्स निकल आएंगे। वही एचसीएफ क्या हो गया आपका, कॉमन इसमें 2 है, 2 है, ठीक है। और इसमें क्या कॉमन है, साथ में 3 है और 3 है,
यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। और एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, सबका इकट्ठा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7। तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन यदि हम करेंगे तो क्या आएगा 3024, है ना। अब फिर आ जाइए, हम अपने उसी पर आ जाते हैं, क्या था हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ निकला है 6, एलसीएम निकला है 3024 और ए क्या है आपका 336 और ये है आपका 54। तो दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 18124, ठीक है। और इन दोनों को भी हम लोग यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा 181, सॉरी 44 आएगा यहाँ पर, 18144, 18144 इक्वल्स टू 18144, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, इनको आप करके देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। टिल देन बाय बाय। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास 10th है, आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है, स्टार्टिंग से ही आप लोगों को मेहनत करना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो प्लीज हमें शेयर करिएगा, बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, तो हम उनको और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।